हाँ संस्कृताय, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि आपकी प्रश्नोत्तरी स्टार्ट हो गई है। कादम्बरी की प्रश्नोत्तरी करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से आप लोग देख लेना। तो जो भी फ्रेंड्स संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की, पीजीटी की, DSSSB की, हरियाणा टीजीटी पीजीटी की, चाहे एमपी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ऑल संस्कृत एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग फ्रेंड्स अपने नोट्स ज़रूर बनाते चलें, क्योंकि नोट्स आपकी सभी परीक्षाओं के काम आते हैं। तो आज का जो क्लास है वो है आपकी सुकनासोपदेश, और सुकनासोपदेश में से जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं वो संपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये बताइए कि ये महाशय कौन है। कमेंट में बताइए कि ये कौन है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब आप इसे बताओ कि ये है कौन। और दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक किया करो। और दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी फीस मान लीजिए कि आप लोग जो है शेयर किया करो और कमेंट में अपने जो है सुझाव ज़रूर लिखा करें। ठीक है, बेल आइकन की बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे रोज़ाना के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो फटाफट से बताइए कि ये कौन है। कल आपने कादम्बरी के बारे में जाना था। ठीक है, और कादम्बरी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। और उसमें छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी। देखिए, इनकी जो बाणभट्ट की माता जी हैं, इनका नाम है राज देवी। ठीक है, आप लोग गलत मत करना, कंफ्यूज मत होना। राज देवी इनकी माता का नाम है। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट्स है उसे आप अवश्य देखना। अब बात करेंगे हम सुकनासोपदेश की। तो दोस्तों देखिए, सुकनासोपदेश जो है ये कादम्बरी कथा का एक प्रकरण भाग है। क्या है ये एक प्रकरण भाग है। किसका? कादम्बरी कथा का। और इसमें क्या होता है कि जाबाली मुनि शुक के पूर्व जन्म की कथा ऋषियों को सुनाते हुए कहते हैं। एक जाबाली मुनि हैं, वो शुक के पूर्व जन्म की कथा ऋषियों को सुनाते हुए कह रहे हैं कि उज्जैनी के एक राजा थे जिनका नाम था तारापीड़, और तारापीड़ का एक मंत्री था सुकनास। तारापीड़ का मंत्री कौन था? तारापीड़ का मंत्री था सुकनास। ठीक है, सुकनास जो था मंत्री था। राज्याभिषेक हो रहा था। किसका हो रहा था भैया? तारापीड़ के पुत्र का हो रहा था। पुत्र का नाम था चंद्रापीड़। क्या नाम था? चंद्रापीड़ था। इनका राज्याभिषेक हो रहा था। तो राज्याभिषेक के समय जो उपदेश दिए जाते हैं वो उपदेश दिए थे सुकनास ने। किसको? चंद्रापीड़ को दिए थे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? सुकनास। और सुकनास उपदेश में जो सार दिया था वो सबसे पहले कहा था यौवन प्रभवम, यानी कि जो युवा अवस्था होती है, अगर युवा अवस्था में जो राज्य को संभालते हैं तो यौवना अंधकार सूर्य व रत्नों से भी अवेद्य है। अवेद्य होता है जो युवा अवस्था होती है, वो अंधकार, यानी कि युवा अवस्था का जो अंधकार है वो सूर्य से भी दूर नहीं जा सकता। लक्ष्मी का दारुण, जो लक्ष्मी का यानी कि राज्याभिषेक के समय जो उपदेश दिए थे वो कहा था कि युवावस्था का प्रभाव हो, लक्ष्मी हो जिसके पास में लक्ष्मी का घमंड हो, तो वो लक्ष्मी मद व तृष्णा वृद्धावस्था तक भी शांत नहीं होती है। ऐश्वर्य में अंजन वर्तिका से भी दूर नहीं होती। अनर्थ परंपरा गर्भावस्था से भी प्रभुत्व। यौवनस्य प्रारंभ, यानी कि जो शास्त्रोक्त बुद्धि कलुषित धवलित दृष्टि अनुराग और धूल की भांति यौवन चक्रपात में फंसता चला जाता है विषय वासना के अनुसार। गुरु उपदेश क्या था इसमें? गुरु उपदेश। गुरु उपदेश में क्या कहा गया है? बुढ़ापा केशों को वैसे ही उपदेश दोषों को स्वच्छ करता है। राजा का स्वभाव, ये सभी बताए थे किसने? सुकनास के द्वारा। लक्ष्मी प्राप्त होने पर दुख से पाली जाती है। इस संसार में इस नीच लक्ष्मी के समान अन्य कोई भी ऐसा अपरिचित नहीं है जैसी यह अनार्या है। जैसी यह अनार्या। अनार्या किसके लिए प्रयोग किया गया है? लक्ष्मी के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनार्या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अनार्या किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी का विरोधी स्वभाव होता है। और राज्याभिषेक के समय राज प्रकृति कैसी होनी चाहिए? राजाओं की उदारता मंगल कलश से धुलती हुई।
राजा लोग जब राज्याभिषेक पर बैठ जाते हैं ना, तो राजा लोग ग्रहों द्वारा पकड़े हुए, भूतों द्वारा जकड़े हुए, मंत्रों द्वारा आविष्ट हिंसक जानवरों से बिधे कैंकड़ों की भांति तिरछे चलते हैं, क्योंकि भैया उनके पास में क्या है, राज्य है, राज्य का राजा है, तो वो पहचान ही नहीं पाते हैं। राजा लोग अपने बंधुजनों को भी नहीं पहचान पाते। इस प्रकार के उपदेश सुकनास किसे देते हैं भैया, सुकनास देते हैं चंद्रापीड़ को। और चंद्रापीड़ कौन है, जो एक राजा हैं जो तारापीड़ के पुत्र हैं। और अंत में सुकनास चंद्रापीड़ से कहते हैं कि यह तुम्हारा समय प्रताप को स्थापित करने का है। प्रताप पर आरूढ़ राजा तीनों लोकों का दर्शी और पूर्ण आज्ञाओं वाला होता है। यह कहकर सुकनास मंत्री शांत हो गया। तो आपकी समझ में आ गया होगा, सुकनास एक मंत्री हैं और सुकनास मंत्री ने चंद्रापीड़ को उपदेश दिए थे, क्योंकि ये राज्याभिषेक पर आसक्त होने वाले थे। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आप समझेंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये कादम्बरी कथा का एक प्रकरण भाग है। क्या है, प्रकरण भाग है, और जिसका नाम है सुकनासोपदेश। ठीक है, तो अब आप समझेंगे इनके प्रश्नों को। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपको जो है क्लियर दिख रहा है या नहीं, बोलो हाँ। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है। उपदेश देने का पात्र ज्ञानी, पठनशील, प्रौढ़, सांसारिक विषयास्वाद से रहित, जो संसार के विषयों से रहित हो, वही इंसान जो है व्यक्ति को उपदेश दे सकते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। देखिए, एक हमारे मित्र थे, उनकी कमेंट आई है कि इसकी व्याख्या कराए करना। तो दोस्तों देखिए, व्याख्या कराने में अधिक समय लगेगा, इसकी डिटेल संपूर्ण करा दी है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट खोल लेना, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक पर उपदेश देता है। तो बताइए, चंद्रापीड़ को तारापीड़, सुकनास, वैशंपायन, जाबाली। तो चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक के समय उपदेश देते हैं सुकनास। और कमेंट में बताओ, चंद्रापीड़ किसके पुत्र थे, चंद्रापीड़ किसके पुत्र थे, इनकी माता जी का नाम और पिताजी का नाम दोनों के कमेंट में लिखना। अगला प्रश्न है, सुकनास ने किसे उपदेश दिया था। तो सुकनास ने दोस्तों चंद्रापीड़ को उपदेश दिया था। किसको दिया था, चंद्रापीड़ को उपदेश दिया था। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। चौथा प्रश्न है, कादम्बर्याम सुकनासः कुमुपदिश्यति स्म, यानी कादम्बरी के सुकनास में किसको उपदेश दिया गया है। तो ये उपदेश दिया गया है चंद्रापीड़ को। प्रश्नों की प्रकृति को समझना, देखो 3 प्रश्न आए हैं और तीनों प्रश्न अलग अलग हैं, लेकिन आंसर उनके एक ही है। तो प्रश्नों को आप समझते चलिए। तो इसमें उपदेश किसको दिए गए हैं, चंद्रापीड़ को, सी ऑप्शन। 5वां है, लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, किसका कथन है। तो लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते किसका कथन है, ये सुकनास का है। किसका है, सुकनास का है। इसमें कहा गया है कि चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक के समय पर तारापीड़ के मंत्री सुकनास ने चंद्रापीड़ को जो उपदेश दिया है, उसमें कहा है कि लक्ष्मी के संदर्भ में लक्ष्मी को पा लेने पर भी कष्ट से परिपालन करना होता है। लब्धान पी खलु दुखेन परिपाल्यते, लक्ष्मी को पा लेने पर भी कष्ट से परिपालन करना होता है, क्योंकि ज़्यादा लक्ष्मी आ जाती है ना, पैसा भैया, तो वो भी दुखी रहते हैं। तो यही इसमें समझाया गया है, किसको, सुकनास ने समझाया है, किसे, चंद्रापीड़ को। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या है, ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 6वां प्रश्न है, सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया था। तो इसके बाद में प्रसन्न हृदय वाला राजा जो गए थे वो अपने भवन में गए थे। कहाँ पर गए थे, अपने भवन में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। तो राजतंत्र शासन परंपरा में जो उपदेश दिए जाते हैं वो राज्याभिषेक अवसर पर दिए जाते हैं।
जब राज्य का अभिषेक होता है, जब राज्य को संभालता है कोई पुत्र, तो उसके समय पर ये राज्य संबंधी उपदेश दिए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8वां है, किसके गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है? तो भैया किसके क्या किया है? लक्ष्मी का किया है, क्योंकि लक्ष्मी का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुकनासोपदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है। तो सुकनासोपदेश में सुकनास के अतिरिक्त जो दूसरा पात्र है वो चंद्रापीड़ है भैया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर बी पक्का। 10वां है, सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो अभी बता दिया है, कादम्बरी का है ये। कादम्बरी किसने लिखी है? कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी है। किसने? बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 11वां, सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है ना। बी, कादम्बरी का ही तो अंश है। अगला है, सुकनासोपदेश कादम्बरी का अंश है, उसके रचयिता कौन है? तो बताइए कौन है? बाणभट्ट जी हैं। कादम्बरी जो सुकनासोपदेश कादम्बरी का अंश है, अंश क्या है? सुकनासोपदेश है, तो इसका क्या है? रचयिता बाणभट्ट। देखिए प्रश्नों को अभी पूछ ले सकते हैं कि बाणभट्ट के द्वारा जो कादम्बरी है उसका जो अंश है वो क्या है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो प्रश्नों की प्रकृति को आप अच्छे से समझिए और आप लोग दोस्तों टीजीटी में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग बस हमारा साथ देते रहिए और आप लोग अपने सुझाव देते रहिए। आप लोग जो है जैसे शेयर करते रहिए अपने मित्रों के पास में। ठीक है। नेक्स्ट है, सुकनासोपदेश में किसे अवनियों का घर नहीं कहा गया है? तो अवनियों का घर जो नहीं कहा गया वो ऐश्वर्य तिमिरांधत्व, ऐश्वर्य तिमिरांधत्व को नहीं कहा गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि घर कहा गया है, जबकि ऐश्वर्य तिमिरांधत्व को अवनियों का घर नहीं कहा जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14वां है, सुकनासोपदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? तो बताइए कौन है? सुकनास कौन है? मंत्री है। और मंत्री को संस्कृत में क्या कहते हैं ये भी आप कमेंट में बताना। दोस्तों आपकी कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है, इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर छोड़ा करें। नेक्स्ट है, बिना जल वाला स्नान कौन सा है? तो सबको पता होगा, बिना जल वाला स्नान होता है गुरुदेव की जो वाणी होती है, गुरु उपदेश रूपी स्नान, वही होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16वां है, सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य है? सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य है? तो तारापीड़ का है। तारापीड़ के पुत्र का क्या नाम है भैया? बता देना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां है, पुरुषोत्तम रतापि खल जनप्रिया, यह उक्ति किसके लिए कही गई है? तो यह उक्ति कही गई है आपकी लक्ष्मी के लिए। किसके लिए? लक्ष्मी के लिए, क्योंकि सुकनास ने चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक के अवसर पर लक्ष्मी के संदर्भ में बताया कि उत्तम पुरुष में आसक्त होने पर भी दुष्ट जनों से प्रीति करती है, अर्थात विष्णु में आसक्त रहती हुई भी दुर्जनों को चाहती है। पुरुषों में उत्तम है लेकिन दुष्टों को चाहती है। कौन है वो? लक्ष्मी है। लक्ष्मी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, क्रोधावेग्रहणाम उपत्तिम निम्नगा का, तो इसका अर्थ आपको बताना है। क्रोधावेग, क्रोध के समय पर जो अग्नि का कार्य करे वो कौन है? तो वो है लक्ष्मी। अगर क्रोध आ रहा हो और उसमें थोड़ा सा आग और डाल दीजिए तो लक्ष्मी का जैसे अहंकार हो जाता है, वही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां, सुकनासोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए युवावस्था तो है भैया, लक्ष्मी मद है, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, अगर उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही होती तो सुकनास जो मंत्री हैं वो आपके जो चंद्रापीड़ को उपदेश नहीं देते, है ना। तो लापरवाही तो इसमें है ही नहीं। ऐश्वर्य संबंधी दोष, ठीक है, तो इसमें संबंधित नहीं है, तो इसमें नहीं है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां, उत्कुपित लोचना एवं तेजस्वी नेक्षंते आचरण करते हैं, यानी कि इसमें कहा गया है जैसे नेत्र के रोगी सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों को नहीं देखते, वैसे राजा तेजस्वी व्यक्तियों को ईर्ष्यावश नहीं देखते हैं। तो ईर्ष्यावश नहीं देखते कौन? लक्ष्मी से प्रभावित, जिनका लक्ष्मी का अहंकार जिन्हें हो जाए। आप लोग देखो इस संसार में रह रहे हो, सांसारिक हो, आप लोग देख लेना जैसे लक्ष्मी का जैसे अभिमान हो जाए, नौकरी लग जाए,
तो भैया आसमान से बात करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही ये कहा गया है। तो आप लोग अपनी नौकरी के लिए घूम रहे हो, नौकरी लगाइए, क्योंकि नौकरी जब लग जाती है तो फिर क्या है, इंसान की एक पहचान बन जाती है। ठीक है, तो लक्ष्मी से प्रभावित राजा वो कैसे होते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं, ईर्ष्यावश नहीं देखते हैं, ईर्ष्या के वश नहीं देखते। तो मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर भी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21वां, राज्य विश्व विकार रत्नत्री प्रदा है। राज्य विश्व विवार तंद्री प्रदा है, तो ये क्या है, राजलक्ष्मी। देखो राजलक्ष्मी के बारे में ज़्यादा बताया है सुकनास में। ठीक है, इसमें मतलब कहा गया है कि चंद्रापीठ को ये उपदेश दिया गया कि लक्ष्मी के प्रसंग में उपदेश दिया है, जिसका अभिप्राय यह है कि राजलक्ष्मी, जो राजलक्ष्मी है वो राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा प्रदान करती है। क्या तंद्रा प्रदान करती है, तो राजलक्ष्मी है भैया। ए ऑप्शन गलत मत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां प्रश्न है, ऐश्वर्य तिमिरांधत्व यह कथन किस ग्रंथ में कहा गया है। तो ऐश्वर्य का अंधकार जो है किस में कहा गया है, शुकनाश उपदेश में, कादंबरी में। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, क्योंकि फ्रेंड देखिए ऐश्वर्य रूप तिमिर जो होता है ना, ये नामक रोग से उत्पन्न होने वाला अंधापन, जिनकी चिकित्सा अंजनी लिप्त शलाका से नहीं की जा सकती। जिनको ऐश्वर्य का अंधकार हो जाए, लक्ष्मी का अंधकार हो जाए, तो किसी डॉक्टर से भी इलाज करा लो ना, तो भी अंधापन दूर नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन है। इसमें ये सुकनास उपदेश से लिया गया है। 23वां, लक्ष्मी मद कैसा होता है, तो सबको पता होगा, अंतिम अवस्था में भी नष्ट नहीं होता है। जैसे लक्ष्मी का अहंकार हो ना, तो अंतिम अवस्था भी आ जाए, बुढ़ापा मरने का समय भी आ जाए ना, तो भी ये नष्ट नहीं होने वाला है। तो इसका ए डी बिल्कुल सही है। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। नेक्स्ट है 24वां, लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है। तो लक्ष्मी ने किया है कौस्तुभमणि से। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। ठीक है, कौन सा हुआ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हो गए आपके 24वां। 25वां प्रश्न देखिए, लक्ष्मी पाताल गुहेव है, तो ये कैसी लक्ष्मी पाताल गुहेव, तमो बहुला। सी ऑप्शन कितना है, तमो बहुला। 26वां, लक्ष्मी से प्रभावित राजा दर्शन प्रदानपि डॉट डॉट गणयंती, तो क्या है ये, अनुग्रहम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें दिया गया लोगों को अपना दर्शन दे देना वे उन पर बड़ा अनुग्रह समझते हैं। अगला है 27वां, लक्ष्मी साधु भाव की क्या है, तो ये है आपकी वध्यशाला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट से और लिख डालिए इसे। वध्यशाला है दोस्तों, लक्ष्मी साधु भाव की क्या है, वध्यशाला। अगला प्रश्न है आपका 28वां प्रश्न है, राज प्रकृति कैसी है, देखिए आ गया, तो राज प्रकृति है विहला। ए ऑप्शन। 29वां है, कौन सा राजा सिद्धादेश होता है, तो ये होता है आरूढ़ प्रताप। कौन सा होता है, आरूढ़ प्रताप। ए ऑप्शन, यानी कि राजा अपना प्रभाव जमा लेता है, वह ऐसा बन जाता है कि जिसकी आज्ञा का सभी पालन करते हैं, जैसा कि किसी त्रिकालदर्शी ऋषि की भविष्यवाणी सदा सच निकलती है। तो यही हुआ आपका सिद्धादेश। इसका सही आंसर हो गया ए। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर आरूढ़ प्रताप पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है, तो ये होता है आरूढ़ प्रताप वाले का। प्रश्न बदल गया, आंसर वही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टीजीटी के दोस्तों 2005 में ये प्रश्न आए थे। ठीक है, कौन से में आए थे, 2005 में। तो ये प्रश्न थे दोस्तों आपके 30 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ में। आप बने रहिए अपने ही आदर्श कैरी क्लासेस के साथ में। और आपको पता है दोस्तों, रोज़ाना आपको प्रश्नोत्तरी जरूर कराई जाती है प्रश्नाष्टमी से। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो वो क्लास, तो वो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। और इससे आगे की भी प्रश्नोत्तरी आपकी बरकरार रहेंगी, वो भी आपको कराई जाएंगी। इतने प्रश्न करा दिए जाएंगे कि 125 प्रश्न आपके
यहीं से होंगे जितनी क्लासें होंगी, इससे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखना और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाना, आदर्श कैरी क्लासेस, वहाँ से आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नमो नमः।